हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिकॉज आपके इंटरनल एग्जाम अब मतलब जल्दी ही होने वाले हैं, तो जिनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये देख लेते हैं कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको खोज बताई गई है, मतलब कुछ खोज जो पोर्चुगीज़ के टाइम पे उनसे पहले हुई थी, मतलब 14th सेंचुरी के आसपास हुई थी, उनको हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोलंबस की, जो कि स्पेन से निकला था, मतलब स्पेन का निवासी था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था, लेकिन 1492 में ये अमेरिका पहुंच जाता है और इस तरीके से अमेरिका की खोज होती है। ठीक है। उसके बाद आता है बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1487 में आशा अंतरीप, जो कि अफ्रीका का अंतिम किनारा है, वहां पर पहुंचा था, और जिसे उसने तूफानी अंतरीप भी कहा है, तो जिसको हम केप ऑफ गुड होप भी पढ़ते हैं। उसने 10 वर्ष के बाद 1497 में दूसरा पोर्चुगीज कैप्टन, जो कि वास्को डी गामा है, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तो ये पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरीप को, जिसे कि उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, उसको पार करता है और पूर्व की ओर बढ़ता है, और मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाता है। जहां पर ये पहुंचता है बंदरगाह कालीकट पर। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से ईयर में और कौन से बंदरगाह पर ये पहुंचा था। तो इस तरीके से भारत के लिए एक नए यूरोपीय मार्ग की खोज हो जाती है और इसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है भारत में व्यापार के लिए आने वाली कंपनियां। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी कंपनियां आई थी और कौन सी सीक्वेंस में आई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, फिर आपके फ्रांसीसी, और उसके बाद डेनिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी भारत में। तो ये हुई थी 1664 में। उसके बाद हम देख लेते हैं यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सी संधि हुई थी। तो इसे हम एलाशपल और दूसरा इसको एक्शापल की संधि भी कहते हैं, जो कि 1748 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 के फरमान के द्वारा किस मुगल बादशाह ने व्यापार के संबंध में अंग्रेज़ों को विशेष अधिकार दिए थे। तो ये अधिकार दिए थे फर्रुखशियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टेज अरमेंडा व्यवस्था क्या थी। तो देखिए, पोर्चुगीज़ ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए और उस पर टैक्स लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी, जिसके तहत उन्होंने कार्टस पद्धति को शुरू किया था। तो कार्टस का मतलब होता है परमिट, और सभी को परमिट लेना ज़रूरी था, मतलब ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया था, और इसके लिए उनको बाध्य भी किया गया कि बिना अरमेंडा की शक्ति के, मतलब बिना परमिट के आप यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इसी व्यवस्था को उन्होंने नाम दिया कार्टेज अरमेंडा व्यवस्था। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली के मुगल सम्राट की सत्ता बंगाल में किस प्रकार की थी। तो केवल नाम मात्र की थी, क्योंकि वहाँ पर कंपनी रूल कर रही थी, और जो मुगल बादशाह थे वो केवल नाम मात्र के शासक थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आने की इसकी हमेशा संभावनाएं रहती हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में हुआ था, और प्लासी में ही हुआ था, मतलब जगह का नाम है ये प्लासी। उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो अगर बक्सर के युद्ध के कारणों की बात करें, तो देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात आपने देखा ही था कि राजधानी परिवर्तन होता है, व्यापार के कारण दोनों में मतभेद आते हैं, मतलब कंपनी में और रूलर्स में। उसके बाद मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है, और मीर कासिम की जो प्रक्रिया थी, प्रतिक्रिया मतलब पटना का जो हत्याकांड था, वो कुछ रीजंस होते हैं बक्सर युद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। उसके बाद है, क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी। तो इलाहाबाद की संधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हुई थी आपकी 11 अगस्त 1765 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्लाइव ने भारत में अंग्रेज़ी राज्य की शिलान्यास कब की थी। मतलब भारत में अंग्रेज़ी राज्य की शुरुआत उसने कब की थी। तो ये की थी प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद उनकी जड़ें भारत में मजबूत हो जाती हैं, और ये हुआ था आपका 1757 में। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1764 में हुआ था, मतलब प्लासी के युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही। अब बक्सर के युद्ध के बाद किसके साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये की थी शुजाउद्दौला ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि। तो सहायक संधि के अंतर्गत कंपनी से संधि करने वाले प्रमुख राज्यों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उस संधि में कौन कौन से राज्य रहे थे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही थी। तो देखिए, सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्यों में सबसे पहला नाम था हैदराबाद के निज़ाम का, जो कि 1797 की बात है। उसके बाद अवध के नवाब थे। उसके पश्चात इसमें मैसूर के हिंद शासक टीपू सुल्तान थे, मतलब उनके मरने के बाद भी संधि हुई थी, आप जानते ही हैं। तो ये वो राज्य हैं जिनके साथ कंपनी ने संधियाँ की हैं। तो जितनी भी संधियाँ हैं इंपॉर्टेंट हैं, चाहे उसमें अली नगर की संधि कह लीजिए, इलाहाबाद की संधि कह लीजिए, या फिर सहायक संधि, तो सभी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय, बरार राज्य, सिंधिया और होलकर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध सिद्धांत, जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जिसको हड़प नीति, विलय नीति और भी अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखिए, डलहौजी ने एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत उसने कहा था कि जितने भी राजा संतानहीन होंगे, उनकी जो रियासतें हैं वो डायरेक्ट कंपनी की हो जाएंगी। मतलब उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है कि वो किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी रियासत का उत्तराधिकारी उस बच्चे को नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ पर राजाओं का जो गोद लेने का अधिकार था उसको निषेध कर दिया गया, उस अधिकार से उनको वंचित किया गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा गोद निषेध सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी द्वारा किन किन राज्यों को मतलब हड़पा गया था एक तरीके से। तो कंपनी ने गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, बागात, जैतपुर, उदयपुर, इन सभी राज्यों का अपहरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी को कंपनी राज्य में कब मिलाया गया। तो झांसी को 1853 में कंपनी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के आगमन के साथ में दो अंग्रेजी विरोधी शक्तियाँ यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद कौन सी दो शक्तियाँ थी जिन्होंने इनका जोरदार विरोध किया। तो वो थे मराठे और टीपू सुल्तान। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध। तो ये हुआ था आपका 1775 से 1821 तक। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर।